हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी एरिया में। आज हम लोग फिर से 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हुए हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा में बार बार पूछने की संभावना बनी रहती है, बार बार आने की संभावना बनी रहती है। इस प्रकार इस सभी प्रश्न को देखने की प्रयास किया जाए। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से आज देखते हैं ये से सेट का पहले क्वेश्चन को बारे में। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, शंकु का आधार क्षेत्रफल बढ़ाने पर आयतन बढ़ेगा। अगर देखिए जाए मेरे प्यारे स्टूडेंट से, शंकु का आधार जो है ना, यानी शंकु का आधार क्षेत्रफल बढ़ाने पर क्या करता है, यानी आयतन बढ़ेगा। देखिएगा तो आयतन का क्या स्थिति रह जाएगी, यानी क्या हुआ, शंकु के आधार का क्षेत्रफल बढ़ाने पर आयतन की स्थिति क्या रह जाएगी। तो आयतन की स्थिति सबसे पहले आधार का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो आयतन की स्थिति घटेगा नहीं, और आयतन की स्थिति क्या वो स्थिर नहीं रहेगी, और आयतन की स्थिति शून्य नहीं रहेगी। इस प्रकार आप लोग के सामने दिख रहा है। इससे प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, तो इस पेज से प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी क्या हुआ, आधार का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो आयतन की स्थिति क्या होगी, यानी बढ़ जाएगी। आयतन की स्थिति क्या होगी, यानी बढ़ जाएगी, यानी आयतन बढ़ जाएगी। इस प्रकार इससे प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। इस प्रश्न को यानी क्या हुआ देखने की प्रयास करते हैं। अगले क्वेश्चन को सेट नंबर यानी क्या हुआ, इस सेट का 2 नंबर क्वेश्चन है जो कि क्या हुआ, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होता है। यानी क्या हुआ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होता है। क्षेत्रफल के बारे में बात किया जाए तो क्षेत्रफल क्या होता है, मीटर स्क्वायर में होता है। आपको मीटर में तो नहीं होगा, यानी क्या मीटर क्यूब में नहीं होगा, केजी में नहीं होगा। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी क्या हुआ, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की जो मात्रक होती है, एसआई मात्रक होती है, वह क्या होती है, मीटर स्क्वायर होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसे बनाने की प्रयास किया जाए। यानी शंकु का जाल बनाने के लिए, शंकु का जाल बनाने पर वक्र पृष्ठ बनता है। शंकु का जाल बनाने पर वक्र पृष्ठ बनता है। यानी वक्र पृष्ठ कैसा बनता है, तो वक्र पृष्ठ जो होगा आपको वर्ग के आकार का नहीं बनेगा। शंकु के बारे में जैसे ही हम बात करते हैं, देखा जाए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर शंकु के बारे में बात करते हैं तो शंकु के बारे में जैसे ही बारे में बात करेंगे तो वक्र क्या वो वर्ग तो होगा नहीं, उसके बाद आयत तो होगा नहीं, त्रिभुज तो होगा नहीं। जब भी होगा क्या हुआ, आपके सामने यहाँ दिख रहा है क्या हुआ, क्षेत्रखंड होगा। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कि शंकु का जाल बनाने पर क्या हुआ, वक्र पृष्ठ कैसे बनता है, तो क्षेत्रखंड बनता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखने की प्रयास करते हैं। अगले क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ दिख रहा है। इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने की प्रयास करते हैं। तो शंकु की ऊंचाई, मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखा जाए शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या ज्ञात हो तो क्या निकाल सकते हैं। शंकु की अगर क्या है, देखा जाए मेरे प्यारे स्टूडेंट से, शंकु की त्रिज्या जो होती है, यानी ऊंचाई दी हुई है और क्या हुआ, त्रिज्या दी हुई है। यानी क्या हुआ, आर का मान दिया हुआ है और एच का मान दिया हुआ है। तो आर और एच से क्या हुआ, हम एल निकाल सकते हैं। तो एल भी निकल गया। तो क्या हुआ, जिसमें आर मिल जाए और एच मिल जाए और एल मिल जाए तो क्या करेंगे, हम इससे क्या क्या निकाल सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट से, इस पर ध्यान देने की प्रयास किया जाए। तो आयतन निकल जाएगा, उसके बाद तिर्यक ऊंचाई निकल जाएगा, क्योंकि तिर्यक ऊंचाई जो है ना आर और एस से निकलता है। एल बराबर अंडर रूट क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो एल का भी मान निकल जाएगा, तिर्यक ऊंचाई का मान निकल जाएगा, यानी तिरछी ऊंचाई का मान निकल जाएगा, और उसके बाद क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि क्या हुआ, शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या ज्ञात हो तो क्या निकाल सकते हैं, जो कि क्या हुआ, आयतन निकाल सकते हैं, तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं और क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा।
चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, इसे बनाने की प्रयास किया जाए। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, इसे बनाने की प्रयास किया जाए। तो अगला क्वेश्चन है कि शंकु का शीर्ष कहाँ होता है। शंकु का शीर्ष कहाँ होता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से इसे देखने की प्रयास किया जाए कि क्या वो आधार के बीच में तो नहीं होगा, आधार के बाहर भी नहीं होगा, और क्या हुआ नीचे भी नहीं होगा, क्योंकि क्या हुआ शीर्ष की बात कही जा रही है। तो शीर्ष जो होता है, शंकु का शीर्ष जो होता है, शंकु का शीर्ष क्या ऊपरी भाग को हम कहते हैं। शंकु की जो शीर्ष होता है ऊपरी भाग को कहते हैं। तो ये क्या हुआ ऊपर हो जाएगा। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी क्या हुआ सी होगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखा जाए कि शंकु का शीर्ष कहाँ होता है। तो शंकु का शीर्ष क्या होता है ऊपर होता है। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से इसे क्या हुआ अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है, जो कि क्या है, आपको क्वेश्चन दिख रहा है शंकु का आधार यानी किस तल में होता है। शंकु के आधार किस तल में होता है। तो शंकु का आधार जो होता है वह किस तल में होता है। देखिए जाए यहाँ पर मेरे प्यारे स्टूडेंट से हम यहाँ शंकु बना रहे हैं, इसका तल की बात किया जाए तो तल की बात किया जाए तो कहाँ होता है, याद रखेंगे नीचे ये क्या होता है, इसका क्या होता है यानी तल होता है। क्या हुआ निचली भाग को हम तल कहते हैं, यानी निचली वाले भाग को हम तल कहते हैं। तो इसका आंसर क्या ऊर्ध्वाधर तो होगा नहीं, तिर्यक तो होगा नहीं, और गोल तो होगा नहीं। इस प्रश्न का आपको सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हुआ ए होगा, यानी क्षैतिज होता है। क्या होता है क्षैतिज होता है। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से यानी शंकु के आधार किस तल में होता है। तो ये क्या होता है क्षैतिज होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। यानी क्या हुआ इस सेट का अगला क्वेश्चन 7वें नंबर क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से इस क्वेश्चन को हल करने की प्रयास किया जाए। इसका आंसर क्या होगा, यानी शंकु का आयतन शून्य कब होता है। शंकु का आयतन शून्य कब होता है। तो शंकु के आयतन में क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर एच का मान 0 होगा तो इसका मान शून्य हो जाएगा। अगर क्या आर का मान 0 होगा तो उसका मान क्या हुआ शून्य हो जाएगा, है ना। तो देखा जाए ऑप्शन में यानी आर बराबर 0 हो तो भी क्या हुआ आयतन 0 हो जाएगा, एच बराबर 0 हो तो भी इसका आयतन क्या हुआ 0 हो जाएगा। यानी क्या हुआ दोनों होगा तो भी 0 हो जाएगा, और कभी नहीं होगा। ये गलत है और ये भी गलत है और ये भी गलत है। यानी कहने का मतलब है, सॉरी ध्यान दिया जाए, यानी क्या हुआ जो कि क्या हुआ आपको आर बराबर 0 हो तो भी इसका आयतन क्या हुआ शून्य हो जाएगा, एच बराबर 0 हो तो भी इसका आयतन शून्य हो जाएगा। यानी इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर क्या हुआ सी होगा। दोनों कंडीशन में क्या होती है आयतन जोड़ क्या हुआ 0 हो जाती है। यानी किसी भी डिजिट में पहले ही हम बात किए हैं क्या हुआ किसी भी डिजिट में अगर 0 से गुणा कर दिया जाए तो उसका मान क्या हुआ 0 हो जाता है। अगर इसमें आर का क्या हुआ यानी आर का मान 0 दिया हुआ है तो 0 करेंगे तो इसका आयतन 0 हो जाएगा। अगर ये एच का मान क्या हुआ 0 दिया हुआ है, अगर 0 से गुणा करेंगे तो क्या हुआ इसका मान यानी इसका आयतन क्या हुआ 0 हो जाएगा। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी सी दोनों हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं यानी बनाने की प्रयास करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है आपके सामने शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम कब होता है जब, यानी न्यूनतम होता है जब, यानी क्या कंडीशन है जब यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ न्यूनतम हो जाएगा, यानी न्यूनतम हो जाएगा। देखा जाए मेरे प्यारे स्टूडेंट से यानी आर का मान अधिक होगा तो नहीं होगा, एच का मान अधिक होगा तो नहीं होगा। यानी न्यूनतम की बात कह रही है कि क्षेत्रफल इसका न्यूनतम कब होगा। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं
तो क्षेत्रफल में क्या होता है, एल की मान होती है, क्या होती है, एल का मान होता है। जैसे शंकु का वक्र पे चलो बात करें, शंकु का वक्र की बात करते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कितना होता है, पाई आर एल होता है। इसमें क्या हुआ, एल की जरूरत पड़ गई। और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है क्या हुआ, पाई आर, क्या हुआ, पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। इसमें भी क्या हुआ, एल की जरूरत पड़ गई। यानी जब क्या हुआ, यानी देखा जाए, यानी जब एल न्यूनतम होगा, एल का मान छोटा होगा, एल का मान जो कम होगा, तब क्या होगा, इसका क्या हुआ, क्षेत्रफल जो होगा न्यूनतम हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कहने का मतलब है कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम होगा किस कंडीशन में, जब क्या हुआ, जो तिर्यक ऊंचाई होगी न्यूनतम होगी, तब इसका क्षेत्रफल में कमी आ जाएगा, यानी क्षेत्रफल क्या हुआ, न्यूनतम हो जाएगा। चलिए, तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है आपको सी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है कि अगले क्वेश्चन यानी कि इस प्रकार से हम इसे बनाने की प्रयास करेंगे, जो कि शंकु किस ठोस आकृति में आता है, यानी शंकु जो होता है ना किस ठोस आकृति में आता है। इस प्रश्न का यानी जवाब देने की प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या होगा, इसमें देखने की प्रयास करेंगे। तो क्या हुआ, यानी देखते हैं कि शंकु का ठोस की आकृति, यानी शंकु जो है किस ठोस आकृति में आता है। तो शंकु जो होता है आपको समतल तो दिखेगा नहीं सर, उसके बाद रेखीय दिखेगा नहीं, उसके बाद कोणीय दिखेगा नहीं, यानी ठोस के रूप में ये आता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी शंकु किस ठोस आकृति में आता है, तो ठोस में आता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, जो कि यानी इस सेट का अंतिम क्वेश्चन होगा, इस सेट का अंतिम क्वेश्चन होगा, आपके सामने दिख रहा है। इस प्रश्न को हम लोग हल करने की प्रयास करते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इस प्रश्न को आप लोग क्या हुआ, हल करने की प्रयास कीजिए कि हाँ इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है क्या कि आपको 10वें नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, शंकु के आधार की परिधि, यानी आधार की परिधि के बारे में बात करना है। शंकु की आधार की परिधि के बारे में बात करना है। तो शंकु की आधार की परिधि जो होता है वो कितना होता है, तो शंकु की आधार देखा जाए मेरे प्यारे स्टूडेंट, से पहले हम इसकी एक आकृति बनाते हैं। ये शंकु हुआ, और इस आधार की परिधि के बारे में बात कर रहे हैं। आधार यहाँ आपको दिख रही है, नीचे वाले भाग क्या कहलाती है, आधार कहलाती है। ये नीचे वाला भाग आधार कहलाई। तो आधार क्या होता है, एक वृत्ताकार होता है, यानी वृत्त के आकार की आकृति होती है, वृत्ताकार शेप होती है। तो इसका क्या करते हैं, यानी परिधि के बात करते हैं। तो वृत्त का परिधि कितना होता है, 2 पाई आर होता है, या क्या हुआ, पाई डी होता है। पाई क्या हुआ, पाई डी होता है। कितना होता है, पाई डी होता है। क्यों पाई डी क्यों होता है, क्योंकि क्या हुआ, डी बराबर कितना होता है, डी बराबर 2r होता है। तो 2 और r इसमें शामिल है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ, 2 पाई आर भी होगा या पाई डी भी होगा। देखा जाए आपके ऑप्शन में कहाँ कहाँ दिख रहा है, जो कि क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर होगा नहीं, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। और यहाँ परिधि की बात कही जा रही है, तो परिधि के बारे में ही सोचेंगे हम। उसके बाद आपके ऑप्शन क्या हुआ, 2 पाई आर होगा, यानी क्या हुआ, ये हो सकता है, या पाई डी ये हो सकता है, यानी सी, बी और सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, यानी बी और सी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे स्टूडेंट से, अगर ये सभी प्रश्न आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करने की प्रयास करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में। थैंक यू।